और तुम्हारी एक जो सौतन है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो बिग बॉस से हो सकता है वो भी बाहर आ जाए, शायद वो भी निकल जाए, क्योंकि तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चांदनी आप सबके पैर छू के गोड़ लगती हूँ। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा, इस समय सोशल मीडिया पर बस शिवानी पायल मलिक, शिवानी पायल मलिक, बस यही चल रहा है। दोस्तों, शिवानी को पायल मलिक ने ऐसे ऐसे अपशब्द यूज करके उसको बोला है जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए। उसी कारण इस समय सोशल मीडिया पर हर कोई पायल मलिक को ट्रोल कर रहा है कि तुमने ऐसे बोला वैसे बोला। उसको सच बात है दोस्तों, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी गरीबी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। वो भी एक माँ गरीब अमीर नहीं बनी है, थोड़ी थोड़ी करके वो अमीर बनी है। एक माँ कोई कुछ नहीं करता, अचानक से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके ही होता है। और उसने ऐसे ऐसे बातें बोल दिया है, ऐसे ऐसे अपशब्द यूज कर दिया है जो कि उसे कभी करना ही नहीं चाहिए था। उसके घर जब शिवानी गई थी, आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही होगा कि उसके घर शिवानी गई है, तो उसने बोला कि खाना डाल के उसे दे दे। इसके मतलब क्या होता है आप सभी को तो पता ही होगा। हमारे हमारे इधर बोलते हैं कि उसको खाना डाल के दे दे, मतलब कुत्ते को खाना डाल दे, गाय को रोटी डाल दे, बिल्ली को दूध डाल दे, ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं। हमारे ये कोई आता है मेहमान तो उसको ये नहीं बोलते उसको खाना डाल के दे दे। भाई किसी को बुरा लगेगा, हमें भी बुरा लगेगा। तुम हमें ऐसा बोलोगे तो हम किसी को भी बोल देते हैं तो ऐसा बुरा लगता है। हमारे यहाँ बोलते हैं उसे खाना निकाल के दे दो या खाना परोस दो। और तुम बोल रही हो को देवो अतिथि भवा, देवो अतिथि भवा को तुम्हें पता ही नहीं है, वरना तुम ऐसे भूल ही नहीं होती। और तुम ये जो बाहर निकल करके उसके बारे में अब शब्द बोल रही हो ना कि ऐसी है, गंवार है, जो भी है, वो अगर गंवार होती ना तो तुम वो इस समय बाहर होती बिग बॉस से। तुम नहीं, तुम गंवार हो, वो गंवार नहीं है, वो गाँव से है, पर वो गंवार नहीं है। अगर वो गंवार होती थी इस समय बिग बॉस से वो बाहर हो गई होती, तुम नहीं बाहर हुई होती। और तुम बाहर निकल कर के जो उसके बारे में बातें फैला रही हो, गलत सलत बातें फैला रही हो और जो बोल रही हो वो तुम्हारे पति, तुमने बाहर निकल के ऐसे वैसे बातें बोल रही हो उसके बारे में कि वो निकल जाएंगे। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलो, क्योंकि हमारे यहाँ पता है क्या कहते हैं कम बोलोगे तो दवा जैसे फ़ायदा करेगा, उतना ही बोलो कि चल जाए। इसलिए तुम भी उतना बोलो जितना चल जाए। गरीबी किसी की मजाक नहीं उड़ाओ। और तुमने भी कभी गरीबी देखी होगी, तुमने कभी अमीरी एक बार, तुमने भी कभी अमीरी एक बार, तुम अमीर नहीं बनी हो। तुम भी थोड़ा थोड़ा करके जमा करके जो भी करके थोड़ा थोड़ा करके ही कमाई हो, जब भी जाकर तुम अमीर बनी हो। तुम्हारे पास थोड़े पैसे और 4 गाड़ी हैं, वैसे उसके पास उसने कर लिया ना। ये बताओ, तुम बोल रही हो वो गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं है। जो गरीब इंसान जिसके पेट भरने तक का पैसे नहीं है, वो पढ़ाई करेगा या अपना पेट भरेगा? उसने पेट भरा अपना। वो तुम कहती हो गरीब लोग ये भी कर सकते हैं, गरीब लोग कार चला सकते हैं। वो जो कर दी है ना, शायद तुम कभी नहीं कर पाओगे, शायद क्या तुम कर ही नहीं सकती। तुम अमीरों की बस की है ही नहीं। वो एक अकेली लड़की होकर पूरे परिवार की खर्चा चला रही है, पूरे परिवार को संभाल रही है। वो तुम्हारे बस की नहीं है और वो गंवार नहीं है। वो बहुत तुमसे बहुत ऊंचे लेवल पे है, बहुत ऊंचे लेवल पे। और वो आगे ऐसे तेजी तेजी से बढ़ रही है ना, इसलिए तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है। और तुम इसीलिए तुम्हें इतनी जलन हो रही है कि वो आगे क्यों जा रही है। एक गरीब लड़की इतनी ऊपर जा रही है, हम अमीर होकर के नीचे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तुम एक बार सोच करके ज़रूर देखना। ऐसे बातें बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया करो किसके बारे में क्या बोल रही हो, क्या नहीं बोल रही हो। ठीक है ना? किसी को बोलने से पहले सोचा जाता है, इतना अब शब्द यूज नहीं किया जाता है किसी के दिल पे ही लग जाए। और तुम याद रखना कि बिग बॉस में वो जीते ना जीते, विजेता तो वो हमारी ही रहेगी। कोई जीते पर विजेता हमारी ही रहेगी। वो जीत भी सकती है, शायद जीत भी जाए, क्योंकि उसके सपोर्ट में इसमें पूरे इंडिया के लोग खड़े हैं उसके साथ। पूरे इंडिया के लोग खड़े हैं उसके साथ, पूरे सब कोई सपोर्ट कर रहा है उसे। तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं था, इसलिए तुम बाहर आ गई। और तुम बाहर आई हो सिर्फ अपनी गलती की वजह से, उसकी गलती की वजह से नहीं। उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ है तुम्हारे वजह से हुआ है। चलो, जो तुम कर रही हो अच्छा ही कर रही हो। तुम्हारे पति और तुम्हारे सौतन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो फिर तुम्हें पता पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।